आज परमेश्वर देखता है स्वर्ग से इस धरती पर कि कोई तो होगा जो मुझे पुकारता होगा, कोई तो होगा जो सच्चाई से चलता होगा, ईमानदारी से चलता होगा, सच बोलता होगा, दूसरों के बारे में सोचता होगा, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है। परमेश्वर देखता है, उसकी आंखें निहारती रहती है। वह देखता है कि कौन सुधर रहा है, वह देखता है कि कोई तो मुझे पुकार रहा है सच्चाई से। ध्यान धर के सुनता है। परमेश्वर आज बहुत क्रोधित है क्योंकि सब पापी हो गए हैं, सब अपना भला चाहते हैं मुझे बस दें, किसी को मत दें। आप लेना जानते हैं, देना बिल्कुल नहीं जानते हैं। यीशु ने कहा लेने से देना धन्य है, अच्छा है। यीशु मसीह किसी से कुछ नहीं लिया बल्कि दिया, यहाँ तक कि आपसे प्रेम किया और अपना प्राण तक दे दिया आपके लिए। और आप क्या देते हैं? परमेश्वर आपसे जीवन चाहता है, आप जीवन दे दें अपना, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण मन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपसे धन और दौलत नहीं चाहता, पैसा रुपया नहीं चाहता। वह चाहता है मेरे बेटे और बेटी मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, मैं इतना में ही खुश हो जाता हूँ। मत दो मुझे सुअर, मत दो मुझे नारियल, मत दो अगरबत्ती, कुछ मत दो, धन्यवाद का बलिदान बस दे दो, कहता है। परमेश्वर कहता है दुनिया में जो तुम देखते हो विभिन्न तमाम प्रकार के जीव जंतु, पेड़ वृक्ष, गाय बैल भैंस बकरी, नदी पहाड़ झरने समुद्र, सब मेरे ही बनाए हुए हैं, तो मैं तुमसे क्यों मांगूं? बस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद दो, हर बातों के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर कहता है एक बार सच्चाई से पुकारो, बस मैं सुन लूंगा, कहता है। सकीती से बचा लूंगा, संकट से छुड़ा लूंगा, अब तू न रोएगा, तेरा रोने का शब्द सुन लूंगा, सच्चाई से पुकार, कहता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मेरी ओर ध्यान लगा, राजा दाऊद की तरह मेरी ओर मन लगा, मेरी ओर मन को उठा। मन नहीं लगता तो मन को डांट, कहता है राजा दाऊद की तरह, इलियाह की तरह ध्यान कर मुझे, कहता है। पौलुस की तरह बदल जिंदगी को। यीशु मसीह तुझे वचन दे दिया कि तू बदल जाए, सच्चाई को जान गया, पर फिर भी नशा करता है, शराब पीता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, दुनियादारी की सोच और विचार में डूबा हुआ है, अभी तक गंदी अभिलाषाओं में डूब गया है, अभी तक बुरा करता है, बुरा सोचता है, गलत विचारता है, और कोई कठोर बात बोल देता है तो आपका दिल टूट जाता है, फिर उसका बात आप सुनते नहीं हो। यदि आप दर्द को नहीं सहोगे तब तक तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। जब तक आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा तब तक आप ठीक नहीं होगे। इंजेक्शन लगाया जाता है तब आप दर्द सहते हो और ठीक होते हो। प्रार्थना किया जाता है, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा दर्द को सहवाता है और देखता है कि ये हारेगा या जीतेगा, पर आप तो हार जाते हो, नहीं जीत पाते हो। दर्द सहना पड़ता ही है ठीक होने के लिए। एक व्यक्ति तभी ठीक होता है जब वह दर्द सहता है इंजेक्शन का। परमेश्वर कहता है धीरज धर, धीरज से मेरी बाट जो, प्रतीक्षा कर, अंत में धीरज का फल अच्छा होगा। खुद का भला चाहता रहता है, खुद के बारे में अच्छा सोचता रहता है, कभी नहीं सोचता कौन भूखा होगा कौन प्यासा होगा, अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपने ही बारे में विचारता रहता है। मैं खुश रहूं भाड़ में जाए जमाना, यह सोच रखा है। यीशु सोचता ऐसा तो क्या आप बचते? अभी तक नहीं बच पाते। परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता, पूरा दुनिया नाश हो जाता। यीशु के प्रेम ने परमेश्वर के क्रोध को रोक रखा, तब भी यीशु नहीं हारा है। दाहिने हाथ में बैठा हुआ प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और आप हार जाते हैं, प्रार्थना तक नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं ये कर लूं वो कर लूं तब बढ़ूंगा, दूसरों का बिगाड़ूंगा तब अच्छा होगा, सोचते रहते हो आप।
आप कभी नहीं सुधरोगे क्या? परमेश्वर आपको बदलने की कोशिश करता है, लेकिन आप भी कोशिश नहीं करते हो छोड़ने का। नशा को छोड़ने का कोशिश किए, दारू शराब को छोड़ने का कोशिश किए, अभी तक नहीं किए। परमेश्वर तो एक से एक पागल व्यक्ति को बदल देता है, आपको नहीं बदलेगा क्या? जॉनी लीवर को बदला, आपको नहीं बदलेगा क्या? स्वर्गीय दिनकरण को बदला, आपको नहीं बदलेगा क्या? परमेश्वर सबको बदलेगा। अपना पैर तो आगे बढ़ा, पीछे कब तक मुड़ता रहेगा? पीछे कब तक देखता रहेगा? अब तेरा आगे बढ़ने का मौका है। परमेश्वर तुझे जीवन दान दिया है। प्रभु को एक बार तो धन्यवाद दे। चाहे बीमार हो, चाहे दुखी हो, कर्ज में हो, एक बार तो दिल में हाथ रख के धन्यवाद दे दे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं जिंदा तो बचा। महाकरुणा का फल है कि आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। मर जाते तो आपका मिट्टी धन्यवाद देता क्या प्रभु को? नहीं, नहीं दे सकता आपका मिट्टी धन्यवाद। इसलिए जीवित अवस्था में प्रभु को धन्यवाद दो, जितना हो सके उतना याद करो। उपकार को भूल जाते हो, परमेश्वर बहुत उपकार करता है। आप वाहन द्वारा कहीं जाते हैं, आपको खतरा से बचा लेता है, अचानक दुर्घटना से बचा लेता है, मुसीबत से बचा लेता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे उपकार को याद कर 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 मुझे धन्यवाद दे। परमेश्वर धन्यवाद का बलि जो चढ़ाता है ग्रहण भी करता है। राजा दाऊद धन्यवाद देता था, आप भी तो। आपका स्वभाव कैसा हो गया है? पापी व्यक्तियों की तरह क्यों हो गया है? आप सच्चाई को जान गए हैं पर मुकर रहे हैं, सच्चाई से मुंह को मोड़ रहे हैं। जबकि यीशु सत्य मार्ग और जीवन है, उसको भूलते जा रहे हो। वचन तो पढ़ लेते हो कि भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी, पर सत्य बात यह है कि आपकी बाणी तो भोर को सुनाई ही नहीं देती। आप तो प्रार्थना करते नहीं हैं, कहीं टाइम से उठते हैं, रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, 12 बजे 1 बजे तक 11 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हो, और सुबह 8 बजे 9 बजे 7 बजे उठते हो। परमेश्वर कहता है मुझसे ऐसे समय में प्रार्थना कर जब कि मैं मिल सकता हूँ। और आप क्या समय में प्रार्थना करते हो? दिन निकल गया तब प्रार्थना करते हो। राजा दाऊद तो हाथ उठाकर शाम को धन्यवाद देता था और परमेश्वर से कहता था मेरा हाथ उठाना तुझे अच्छा लगे। जब आप हाथ उठाकर धन्यवाद दोगे तो क्या परमेश्वर को बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। बुरा कब लगेगा? जब आप अपने हाथों द्वारा किसी को रप्पड़ या चांटा मारे हो और उसी हाथ को उठाकर धन्यवाद दोगे तो परमेश्वर रोष से भट जाएगा। तो पहले क्षमा मांगना प्रभु के चरणों में जाते ही जाते। जितना पाप किए हो मन की बात खोलकर बता देना और कह देना मैं तेरे शरण में आया हूँ, तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे जीवन दे सकता है। प्रभु तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा जिंदगी, तू ही मेरा भरोसा, तू ही मेरी आशा है। और परमेश्वर तेरी आशा को कभी नहीं तोड़ेगा। बिजनेस नहीं बढ़ रहा, गुस्सा हो गया है, काम नहीं चल रहा, आशीषित नहीं है, घर का गुजारा नहीं चल रहा है। परमेश्वर ने तो तुझे हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है। जिस मोबाइल का यूज करता है, मोबाइल में दिमाग तो लगा कि मोबाइल का कैसा यूज करूं। जो मोबाइल का सही यूज करता है, आज मोबाइल द्वारा ही जिंदगी बना लिया है और आप उसी मोबाइल द्वारा गंदा चीज देखकर पूरा जीवन बिगाड़ रहे हो। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरा मकसद आपके दिल को दुखाना नहीं बल्कि आपको मोटिवेट करना। जानता हूँ बहुत से लोग हैं, देख तो लेते हैं पर समझ नहीं आता, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। जब तक आपके नियंत्रण में मन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर तो कहता है मैं तुझे तेरे विरोधियों से बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा।
तू पर्वतों की ओर मन तो लगा, आंख तो उठा, मुझे पुकार तो, अच्छे से पुकार, मुर्दों की टाइप मत पुकार कहता है, सच्चाई से पुकार। जिस मुंह से झूठ बोला उस मुंह से पुकारेगा तो परमेश्वर सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा तो पहले क्षमा मांग पुकारने से पहले। प्रभु आप सबको आशीष दे। आत्मा की तलवार को ले लो और आगे बढ़ो। वचन है आत्मा का तलवार। याद करो, ध्यान में रखो वचन को। आप सबको जय मसीह की।